हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी की तैयारी कैसी हो रही है। आई होप कि आपको जो हमारे अभी सेशन हिस्ट्री वाला स्टार्ट किया गया है वो आप लोगों का सिर्फ थोड़ा सा ही बाकी है। फिर उसके बाद आप लोगों के जो आगे स्टार्ट होंगे मराठा, उससे पहले आप लोगों को जितना भी मुग़ल है वो सारा का सारा आपको करा दिया जाएगा। इसमें कितनी रचना थी, किसने थे, कौन इसके समकालीन थे, चित्रकार कौन थे, कौन स्थापत्य कला के लिए फ़ेमस था, कौन चित्रकला के लिए फ़ेमस था, इनकी रचनाएं किस किस ने क्या लिखी। इस तरीके से जितने भी आपके क्वेश्चन होंगे पहले आप लोगों को, जैसे हुमायूं हैं, अकबर हैं, इनके बारे में पढ़ाया जाएगा, शाहजहाँ औरंगजेब के बारे में। फिर उसके बाद इनकी प्रशासन नीति, कृषि नीति, सैन्य नीति और इनकी स्थापत्य कला, चित्रकला, इन सब के बारे में आप लोगों को अलग से बता दिया जाएगा, जिस तरीके से आपको एंशिएंट में पढ़ाया गया था। जिस तरीके से फिर आपको बाद में इल्तुतमिश, कुतुबुद्दीन ऐबक, इनके शासन, इनकी नीतियों के बारे में आप लोगों को बता दिया गया था। वहाँ पे तो बहुत कम थी, लेकिन यहाँ पे अकबर के काल की कुछ ज़्यादा ही है। कुछ तो बीच में करा दी जाएगी, कुछ आप लोगों को बाद में भी करा दी जाएगी, ठीक है। और जो लोग चैनल से नए जुड़े हैं वो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। अगर सेशन पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। इससे पहले वाले में भी कुछ अकबर के बारे में भी था कि अकबर का जन्म कहाँ हुआ था, अकबर के हुमायूंनामा किसने लिखी थी। ये दीन पनाह के गिर जाने के बाद हुमायूं की मृत्यु हो जाती है यहाँ पे। फिर उसके बाद कुछ रेणुपल था, रेणुपल ने बोला कि हुमायूं जीवन भर लड़खड़ाता रहा और लड़खड़ाते लड़खड़ाते उसकी मृत्यु हो गई, ठीक है। फिर उसके बाद आपको बाबर भी पढ़ाया, फिर उसके बाद आपको अकबर पढ़ाया था। अकबर के काल में क्या था, जो आपका पानीपत का सेकंड युद्ध होता है वो कब होता है, 5 नवंबर 1556 ईस्वी को होता है। किसके बीच में, हेमू के बीच में, इसलिए हेमू वहाँ पे पढ़ाया गया था। और हेमू विक्रमादित्य की उपाधि प्राप्त करने वाला 14वां शासक था, ये भी याद रखिएगा, क्योंकि इस तरीके से पूछ लेते हैं, क्योंकि बहुत सारे शासकों को विक्रमादित्य की उपाधियाँ प्राप्त थी। और सबसे पहले उसकी अधीनता स्वीकार करने वाला कौन था, आमेर का था, बहरमल था। और उसकी बेटी के साथ ही इसने क्या कर ली थी, फिर शादी कर ली थी। ये भी आप लोगों को पहले वाली वीडियो में पढ़ाया था। गुजरात विजय के बाद इसने बुलंद दरवाज़ा बनाया। फिर अब आपको क्या पढ़ाना है, यहाँ से 1575 ईस्वी में, ठीक है। 1575 ईस्वी में इसने क्या किया कि फतेहपुर सीकरी में किसकी स्थापना की थी, पूजा गृह या फिर इबादत खाना। इसे पूजा गृह कहा जाता था। और इसकी स्थापना की थी 1575 ईस्वी में फतेहपुर सीकरी में। किसने, अकबर ने की थी। अब अगर आपसे पूछेगा कि धार्मिक वाद विवाद एवं सत्य की खोज करने के लिए इस पूजा गृह की स्थापना की गई थी, कब की गई थी, 1575 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई थी। उसके बाद अगर आपसे पूछे 79, यानी कि यहाँ पे क्या था, 1500, ये आपका 1579 ईस्वी में यहाँ पे किसकी खोज की गई थी, अगर आपसे पूछ ले किसकी स्थापना की गई थी। अकबर ने क्या किया था, एक मजहर, एक महजर, एक महजर नाम का एक दस्तावेज जारी किया था। अब ये महजर क्या था, महजर जारी करने के बाद अकबर ने क्या किया था, सुल्तान आदिल की उपाधि धारण की थी। अगर आपसे पूछे कि सुल्तान आदिल की उपाधि किसकी है, तो वो आपको पता होना चाहिए किसकी उपाधि है, ठीक है। यानी कि अगर आपसे पूछे सुल्तान आदिल उपाधि किसकी है, तो सुल्तान आदिल उपाधि यहाँ आपको पता होना चाहिए अकबर की है। दूसरी बात, इसने क्या किया था कि 1579 में इसने क्या किया था, महजर नाम की एक स्थापना की थी। अकबर ने क्या किया था, महजर नाम का एक दस्तावेज जारी किया था, जैसे पत्र लेख जारी किए जाते थे, इस तरीके से उसने एक दस्तावेज जारी किया था। और इस दस्तावेज जारी करने के बाद उसको ये उपाधि प्राप्त हुई थी, कौन सी, सुल्तान आदिल उपाधि, ठीक है। फिर उसके बाद 1582 ईस्वी में अकबर ने क्या किया, एक धर्म बनाया, उसका नाम क्या था, दीन ए इलाही। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। दीन ए इलाही किसने बनवाया या फिर किसने इसकी स्थापना की, ये सब पूछ लिया जाता है। अकबर ने की थी, कब की थी, 1582 में। अगर आपसे पूछे फतेहपुर सीकरी में इबादत खाना और उपाधि और आपके दीन ए इलाही, इन तीनों को क्रम से बनाइए, तो ये भी आप लोगों के लिए आसान हो जाएगा फिर।
अब ये दीन इलाही क्या था? यह देवी एकेश्वरवाद का प्रतिपाद था। इसने क्या था कि देवी एकेश्वरवाद यानी कि एक ही ईश्वर का किया था। अगर आपसे पूछे कि दीन इलाही धर्म का पुरोहित कौन था, ये भी पूछा हुआ क्वेश्चन है। अबुल फजल, ये इसका क्या था? पुरोहित था। अगर आपसे पूछे दीन इलाही जो नामक धर्म था, इसकी स्थापना कब की गई थी? तो 1582 ईस्वी में की गई थी। देवी केशवरवाद धर्म का प्रतिपादित करता है। उसके बाद दीन इलाही जो धर्म था उसके प्रधान पुरोहित कौन थे? अबुल फजल थे। फिर उसके बाद अकबर ने क्या किया? जैन धर्म के साथ भी इसने कुछ उपाधियां धारण की थी। जैसे अगर आपसे पूछ ले कि अकबर ने जैन धर्म का एक व्यक्ति था, उसका नाम क्या था? हरि विजय सूरी। ये क्या होता? हरि विजय सूरी को किसकी उपाधि दी गई थी? इसने अकबर ने दी थी जगत गुरु की। ठीक है, अगर आपसे पूछ ले कि जगत गुरु नामक उपाधि किसकी है, तो हरि विजय सूरी की है। अगर आपसे पूछ ले कि हरि विजय सूरी को जगत गुरु की उपाधि किसने दी थी, तो अकबर ने दी थी। उसके बाद एक और व्यक्ति है, उसका नाम क्या है? जिन चंद्र सूरी। इसकी भी उपाधि कौन सी है? युग प्रधान। ये दोनों क्वेश्चन आपके पीजीटी में पूछे हुए क्वेश्चन है। ठीक है, अगर आपसे पूछेगा कि जैन धर्म, ठीक है, अगर आपसे पूछ रहा है कि जैन धर्म के जो हरि विजय सूरी है उसको अकबर ने कौन सी उपाधि दी थी, ये क्या है? इसकी उपाधि है। उपाधि क्या दी थी? जगत गुरु की। अगर यहाँ से ये ना पूछे, ये पूछ सकता है कि जगत गुरु की उपाधि अकबर ने किस जैन धर्म को, यानी कि जो जैन धर्म था वो किसको दी थी? वो दी थी आपके हरि विजय सूरी को। और ये किसको दी थी? युग प्रधान की उपाधि दी थी जिन चंद्र सूरी को ये उपाधि दी गई थी। अब उसके बाद इसने क्या किया? अकबर ने एक कैलेंडर भी स्टार्ट किया था, उसका नाम क्या था? 1583 ईस्वी में अकबर ने क्या किया? एक इलाही संवत, जैसे आपका चैत्र संवत था, ये इस तरीके से जो आपका इलाही संवत था उसकी स्थापना की गई थी। इसके नाम का इसने क्या करा? एक कैलेंडर जारी भी किया, एक कैलेंडर बनाया। ठीक है, अगर आपसे पूछिए कि 1582 ईस्वी में दीन इलाही, 1583 ईस्वी में इलाही संवत, इस तरीके से भी पूछ सकता है। सामने ये भी दे सकता है कि 1584 ईस्वी में इलाही संवत की स्थापना की अकबर ने। तो ये आपको पता होना चाहिए कि 1584 में नहीं, 1583 ईस्वी में इलाही संवत की स्थापना की गई थी। उसके साथ आपको एक चीज़ और पता होनी चाहिए यहाँ पे, जो कि चीज़ रह गई है। ये क्या है यहाँ पे? यहाँ इसने क्या किया? अगर आपसे पूछ ले कि फतेहपुर सीकरी की स्थापना कब की गई थी, तो 1571 ईस्वी में फतेहपुर सीकरी की स्थापना की गई थी। फतेहपुर सीकरी की स्थापना, क्योंकि अकबर की राजधानी फतेहपुर सीकरी ही थी। ठीक है, अगर आपसे पूछे फतेहपुर सीकरी की स्थापना कब की गई थी, तो ये पता होना चाहिए 1571 ईस्वी में की गई थी। फिर उसके बाद इसने इबादत खाना 1575 में, दीन इलाही 1582 ईस्वी में, 1583 में इलाही संवत जो कैलेंडर भी बनाया था, ये सब किसका था? इसी का था। और हरि विजय सूरी को क्या उपाधि दी गई थी? जगत गुरु की। जिन प्रभा सूरी को क्या उपाधि दी थी? युग प्रधान की। ठीक है, क्योंकि 1500 जब इसने 71 फतेहपुर सीकरी को अपनी राजधानी बनाया था, उससे पहले इसकी राजधानी क्या थी? आगरा थी, और आगरा से इसने हटाकर अपनी राजधानी फतेहपुर सीकरी कर ली थी। उसके बाद फिर इसके बीच में क्या हुआ? एक हल्दी घाटी का युद्ध होता है, ये भी आप लोगों ने पढ़ा होगा। हल्दी घाटी का युद्ध होता है, कब होता है? 1576 ईस्वी को हल्दी घाटी का युद्ध होता है। हल्दी घाटी का युद्ध। अब ये पूछ लेगा कि 1576 ईस्वी में किसके बीच में होता है? महाराणा प्रताप और भारत की मुगल, यानी कि मुगल सेना का नेतृत्व किसने किया था? मान सिंह ने किया था। और इसके साथ एक और व्यक्ति था, उसका नाम क्या था? आसफ खां। यानी कि एक तरफ ये थे और एक तरफ ये। ठीक है, उस क्योंकि यहाँ पे 1576 ईस्वी में हल्दी घाटी का युद्ध हुआ, जिसमें महाराणा प्रताप थे और एक तरफ थी मुगल की सेना का नेतृत्व कौन कर रहा था? मानसिंह और आसफ खां। ये दोनों व्यक्ति यहाँ पे कर रहे थे, जीत जाते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या करते हैं कि जो महाराणा प्रताप होता है वो अधीनता स्वीकार नहीं करता।
ठीक है। और अकबर का अगर सेनापति पूछ ले तो कौन था, अकबर का सेनापति भी कौन था, मान सिंह था। मान सिंह है ये आपको पता होना चाहिए। इसका नाम है मान सिंह। ये क्या था, ये अकबर का सेनापति था। ठीक है। उसके बाद अगर आपसे पूछे गुजरात विजन, जो गुजरात की विजय हुई थी उस दौरान अकबर सर्वप्रथम पुर्तगालियों से मिला था। अगर आपसे पूछे कि अकबर ने कब समुद्र को सबसे पहले देखा था, तो जब उसने गुजरात की विजय की थी तभी उसने क्या किया था, गुजरात की विजय करने के बाद इसने सर्वप्रथम समुद्र को देखा था। क्योंकि वो क्या था कि यहाँ पे इसने सबसे पहले पुर्तगालियों से भी यही मिला सबसे पहले, जब इसकी गुजरात विजय हुई, और फिर उसके बाद इसने समुद्र को भी पहली बार यहीं देखा। और गुजरात की विजय में ही इसने क्या किया था, दरवाज़ा बनाया था। फिर उसके बाद गुजरात की विजय में ही क्या करता है, अब्दुल रहीम खान खाने को उपाधि भी देता है। तो इसलिए गुजरात की विजय इंपॉर्टेंट है। अगर आपसे पूछ ले कि समुद्र को सबसे पहले किस विजय के बाद अकबर ने देखा था, तो गुजरात की विजय के बाद देखा था। ठीक है। अगर आपसे पूछे दीन ए इलाही धर्म का पुरोहित कौन था, अबुल फजल था। दीन ए इलाही धर्म को अपनाने वाला प्रथम और अंतिम हिंदू कौन था। अगर यहाँ पे पूछे दीन ए इलाही धर्म को अपनाने वाला हिंदू व्यक्ति कौन था, हिंदू व्यक्ति कौन था, ये था आपका बीरबल। ये था आपका बीरबल। बीरबल और अकबर की कहानी तो आपने बहुत सुनी होगी। ठीक है। ये क्या था, बीरबल था। अकबर ने जयंतराम हरिविजय सूरी को जगत गुरु की उपाधि दी। अकबर के काल में ही एक दहसाला पद्धति लागू की गई थी, और ये लागू किसने की थी, 1580 ईस्वी में एक दहसाला बंदोबस्त की व्यवस्था लागू की गई थी। और ये किसने की थी, राजा टोडरमल ने। ये किसने की थी, राजा टोडरमल ने। ठीक है। कब की थी, 1580 ईस्वी में की थी। अकबर के दरबार में एक संगीतकार भी था। अगर आपसे पूछे कि इसके काल में संगीतकार कौन था, तो संगीतकार बहुत फेमस था, तानसेन था। तानसेन के गाने बहुत ज़्यादा सुने जाते थे अकबर के टाइम पे। अगर आपसे पूछे कि इसके काल में प्रसिद्ध चित्रकार कौन था, प्रसिद्ध चित्रकार कौन था, अबुल अब्दु इस्मत। ये इसका प्रसिद्ध कौन था, चित्रकार था। अगर आपसे पूछे कि दरबार के चित्र कौन बनाता था, या फिर कोई व्यंग वाले चित्र कौन बनाता था, तो यहाँ पे व्यंग या दरबार के चित्र बनाने वाला दो फेमस थे। एक का नाम था दसवंत और दूसरे का नाम क्या था, बसावन। ये दोनों अकबर के दरबार के थे, और ये कुछ दरबार के चित्र भी बनाते थे, और साथ में व्यंग रूपी चित्र भी यही दोनों ही बनाते थे। अगर आपसे पूछे प्रसिद्ध चित्रकार कौन था, तो अबू इस्मत था यहाँ पे, और संगीतकार कौन था, तानसेन था। और भी थे जैसे बाज बहादुर, बाबा रामदेस, बैजू बावरा, ये भी थे यहाँ पे। और दूसरी बात, अगर इसकी शासन प्रणाली की बात करें हम, अकबर की शासन प्रणाली क्या थी, मनसबदारी प्रथा पर लागू थी। ठीक है। अगर इसकी मनसबदारी की प्रथा थी, उसके बाद यहाँ पे स्थापत्य कला बहुत ज़्यादा थी। जैसे दिल्ली के हुमायूं का मकबरा, उसमें भी स्थापत्य कला थी। अगर आपसे स्थापत्य कला के बारे में ही पूछेगा, तो सबसे पहले ये पूछेगा कि दिल्ली का हुमायूं का मकबरा, दूसरा आगरा का लाल किला, तीसरा कौन सा था, जैसे पंचमहल, मरियम की कोठी, जोधाबाई का महल। उसके बाद पंचमहल आप लोगों का हो चुका है। उसके बाद है यहाँ पे बुलंद दरवाजा, इलाहाबाद का किला, लाहौर का किला। ठीक है। अब इसके स्थापत्य कला में पंचमहल, मरियम की कोठी, जोधाबाई, आगरा का लाल किला, दिल्ली का हुमायूं का मकबरा, बुलंद दरवाजा, इलाहाबाद, लाहौर का किला, शाहीमहल, दीवाने खास, हुमायूं के मकबरे, ये बहुत प्रसिद्ध थे। अगर आपसे इसके साथ में एक चीज़ और पूछी जा सकती है कि जो इसके प्रसिद्ध ये थे, यहाँ पे संगीतकार थे तानसेन। तानसेन का नाम क्या था, तानसेन का नाम था रामतनु पांडे, ये इसका नाम था।
अगर आपसे तानसेन ना पूछे तो रामतनु मांडे भी पूछ सकता है। इसकी बहुत सारी कर दी, जैसे मियाँ के मल्हार, मियाँ के सारंग, दरबारी कान्हड़, कुछ रीति रिवाज भी थे यहाँ पे। उन रीति रिवों के बारे में भी यहाँ पे एक संगीतकार थे, बहुत फेमस थे ये भी। ठीक है। और अगर प्रसिद्ध संगीतक की बात करें तो स्वामी हरिदास था। संगीतकार में बहुत फेमस थे तानसेन, लेकिन प्रसिद्धि सबसे ज़्यादा किसको प्राप्त हुई थी? सबसे ज़्यादा हुई थी किसको? हरिदास को। ये बहुत प्रसिद्ध संगीतक थे। ठीक है। मतलब यहाँ की बहुत ज़्यादा प्रसिद्धि अगर किसको मिली तो स्वामी इसको मिली, क्योंकि इन्होंने क्या किया कि वृंदावन में रहकर भगवान की उपासना करते थे। इनका मानना था कि जो तानसेन के गुरु भी थे, जबकि कुछ विद्वान हरिदास और तानसेन दोनों को मानसिंह तोमर का शिष्य बतलाते थे। ये कहना है कि ये क्या करते थे, हरिदास का गाना सुनने के लिए अकबर को उनकी कुटियों में ही जाना पड़ता था। अकबर के दरबार में उन्होंने मना कर दिया था कि वो दरबार में कभी नहीं आएंगे, क्योंकि इनका मानना था कि केवल अपने भगवान के लिए गाना है और इसलिए दरबार में उनका कोई सरोकार नहीं है। यानी कि यहाँ पे देखिए, जो संगीतकार तानसेन था, तानसेन दरबार में भी गाता था, बहुत जगहों पर भी गाता था, लेकिन जो हरिदास था, हरिदास कहता था कि मुझे सिर्फ अपने भगवान से ही मतलब है, मैं सिर्फ अपने भगवान के लिए गाता हूँ, मैं किसी और व्यक्ति के लिए नहीं गाता हूँ स्पेशली, इसलिए मैं सिर्फ अपनी ज़िंदगी, अपना सब कुछ सिर्फ भगवान के लिए न्यौछावर करता हूँ, मैं किसी के दरबार में नहीं जाता। तो इसलिए जब भी अकबर को उसका गाना सुनना होता था तो सिर्फ वो ही उसकी कुटिया में जाता था, ना कि वो उसके दरबार में आता था। ठीक है। फिर उसके बाद बीरबल की हत्या हो जाती है। फिर सलीम, और ये क्या होता है, सलीम होता है जो जहांगीर इसका नाम है, ये आगरा में जाता है अबुल फजल के रास्ते, वीर सिंह बुंदेला सरदार इसकी हत्या कर देता है। क्योंकि अबुल फजल क्या होता है, इसका पुरोहित होता है यहाँ पे धर्म का भी। अबुल फजल इसके माना जाता है कि बहुत अच्छा था, इसके सलाहकार भी थे। उसके बाद फिर ये क्या किया कि वीर सिंह, इसने सलीम ने, जहांगीर ने वीर सिंह बुंदेला के द्वारा अबुल फजल की मृत्यु करवा दी थी। ठीक है। अगर आपसे पूछे कि अकबर ने बीरबल को कौन सी उपाधि दी थी, अकबर ने बीरबल को दी थी कवि प्रिय की उपाधि और साथ में नरहरि की उपाधि। यानी कि बीरबल ने कवि कवि इसकी बीर अकबर ने बीरबल को कवि प्रिय और नरहरि को महापात्र की उपाधि दी थी। ये था आपका नरहरि। नरहरि को दी थी महापात्र की उपाधि और बीरबल को दी थी कवि प्रिय की उपाधि। ये दो व्यक्ति थे जिनको ये उपाधि दी गई थी। यानी कि बीरबल को तो कवि प्रिय की उपाधि और नरहरि को महापात्र की उपाधि, ये किसने दी थी? अकबर ने दी थी। अब अगर आपसे पूछ ले कि अकबर के दरबार में नवरत्न थे, इनमें से कौन सा नवरत्न नहीं है? नौ रत्न थे इसके काल में, इनमें से कौन सा नौ रत्नों में से नहीं है, या इनमें से कौन कौन से नौ रत्नों में से एक है? ठीक है। नवरत्नों में से भी आप लोग से पूछ सकता है इनमें से कौन सा है और कौन सा नहीं है, या फिर इनमें से कौन कौन से हैं। तीन में भी आपको सीरीज दे सकता है, चारों भी दे सकता है, दो भी दे सकता है, एक भी दे सकता है। जैसे अब आपको पता होना चाहिए। ठीक है। उसके नवरत्न में से सबसे पहला कौन था? बीरबल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा था अबुल फजल, जिसका नाम अब तक आपने दो तीन बार सुन लिया होगा। फिर उसके बाद था आपका टोडरमल। फिर उसके बाद तानसेन, प्रसिद्ध संगीतकार था ये। फिर ये इसका सेनापति था मानसिंह। फिर अब्दुल रहीम खान खाना, ये कौन था? ये था सलीम का बेटा, और साथ में इसने फ़ारसी में अनुवाद भी किया था। अब्दुल रहीम खान खाना ये फ़ारसी में भी अनुवाद करता था। उसके बाद था मुल्ला दो प्याजा। इसने मुल्ला दो प्याजा ने वैसे इसको ये भी कहा था, फतवा जारी भी की गई थी बाद में। उसके बाद फिर क्या था? हकीम हुकाम। फिर लास्ट में कौन था? फैजी। ये इसके नवरत्न थे। ये था दूसरा, ये तीसरा टोडरमल। फोर तानसेन, फाइव मानसिंह, सिक्स अब्दुल रहीम खान खाना, सेवन मुल्ला दो प्याजा, एट हकीम हुकाम और नाइन फैजी। ये क्या थे? इसके दरबार में कौन थे? ये इसके दरबार में नवरत्न थे जो इनके नाम से ही मशहूर हुए थे। बाद में आप लोगों को बीरबल भी पढ़ना है। बीरबल क्या था? बीरबल का नाम, बचपन का नाम महेश दास था। इसकी ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है।
सिर्फ इतना है कि बीरबल का जन्म कल्पी में हुआ था और साथ में बीरबल के जो बचपन का नाम था वो क्या था, महेश दास। उसके बाद अकबर ने, यहाँ पे मैंने बता दी किसको उपाधि दो मिली थी, एक कवि प्रिय की और एक राजा की उपाधि। राजा की उपाधि बाद में दी गई थी, लेकिन कवि प्रिय की उपाधि इसकी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये न्याय विभाग का सर्वोच्च अधिकारी था। और दूसरी बात, दीनी इलाही धर्म को अपनाने वाला पहला और अंतिम हिंदू शासक यही था। इसी ने ही दीन इलाही नामक धर्म को स्वीकार किया था। इतना आप लोगों के समझ में आ गया होगा, क्योंकि फिर उसके बाद आपको अबुल फजल पढ़ना है। फिर उसके बाद आपकी कौन सी स्टार्ट हो जाएगी, जहांगीर हो जाएगा, शाहजहाँ हो जाएगा, औरंगजेब। यहाँ तक आपको सारी चीज़ पढ़नी होगी। उनके सेनापति, उनके पुत्र के बारे में, उनके यहाँ पे जो प्रधान होते थे उनके बारे में, उनकी प्रणाली के बारे में। बाद में आगे जो इम्पोर्टेंट होगा सिर्फ वही पढ़ाएंगे, जो शासक इम्पोर्टेंट होगा उसके बारे में। इससे ज़्यादा और ज़्यादा इम्पोर्टेंट कुछ भी नहीं है। आप इन्हें ज़रूर पढ़िएगा। एक बार समझ में नहीं आ रही तो दोबारा ज़रूर पढ़िएगा। पसंद आएगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और साथ में हमें ये कमेंट भी कीजिए। ये आप लोगों का फिर इसकी इसी के साथ साथ में आप लोगों का जो एसआई का पेपर है वो भी आप लोगों की जो हिंदी आएगी उसको भी हमें अलग से ही कराना है। ठीक है, तब तक आप अपनी ज्योग्राफी, पॉलिटी, हिस्ट्री, करंट अफेयर ये सारी तैयार कर लीजिएगा। समझ में आ रहा होगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा।